नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कॉमर्शियल मैथमेटिक्स से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण सवाल। पीछे के वीडियो में हमने साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज से जुड़े 20 महत्वपूर्ण सवाल का वीडियो अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा तो आई बटन में जाके क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए पहला सवाल शुरू करते हैं। सवाल है, पी क्यू को एक बोतल 30% के लाभ पर बेचता है। यानी पी ने बेचा किसको? क्यू को। कितना? 30% की लाभ पर। तो मान लेते हैं पी ने 100 में खरीदा तो क्यू को बेचा होगा 100 का 130%, 130 रुपये में। और क्यू ने आर को 20%, और ये क्यू जो है बेच दिया आर को कितना प्रतिशत के लाभ पे? 20% के लाभ पे। तो यानी 130 का 120% हो जाएगा बराबर 56 से 156, यानी 156 रुपये में। अब बोल रहा है कि पी और आर के क्रय मूल्यों का अनुपात कितना होगा। पी का क्रय मूल्य 100 रुपये और आर का क्रय मूल्य 156 रुपये, तो दोनों का अनुपात तो 100 अनुपात 156। इसको अगर हम 4 से काटते हैं तो ये हो जाएगा आपको 25, और ये हो जाएगा आपको 3 चौके 12, 36 9 चौके 36, यानी 25 अनुपात 39। तो 25 अनुपात 39 ऑप्शन नंबर 2 में है, अतः इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, 25 अनुपात 39। चलिए सवाल नंबर 2 बोल रहा है कि 12% और 10% की दो क्रमिक छूटों के समतुल्य एकल छूट क्या होगा। ये वही फार्मूला है, a+b+ab/100 वाले फार्मूला पे। यहाँ छूट है तो हम इसमें माइनस लिखेंगे, यानी -12 -10 प्लस -12 गुना -10/100। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 22, माइनस में प्लस, ये दोनों माइनस में है तो कट जाएगा प्लस, और इसको इससे काटेंगे तो ये हो जाएगा आपको कट जाएगा, यानी कि 1.2 प्लस में। अब 22 में से 1.2 को माइनस करते हैं हम तो ये हो जाता है 8, यहाँ पे 1 0 20 माइनस में, यानी कि 20.8% की छूट। तो 20.8% ऑप्शन नंबर 4 में है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4। तीसरा सवाल है, एक घड़ी का विक्रय मूल्य इतना रुपए है और लाभ प्रतिशत इतना है। यदि विक्रय मूल्य इतना रुपए हो तो हानि क्या होगी। पहले देखते हैं, विक्रय मूल्य इतना दिया हुआ और लाभ प्रतिशत इतना दिया हुआ है, तो हम क्रय मूल्य निकालते हैं। तो क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य गुना 100/100 प्लस लाभ प्रतिशत। अगर हानि रहेगा तो माइनस हानि प्रतिशत। तो विक्रय मूल्य है 1056 गुना 100/100 प्लस लाभ, तो लाभ प्रतिशत है 10%, तो ये 100 प्लस 10 110 हो जाएगा। यहाँ से इसको अगर हम काटते हैं, ये कट गया, इसको अगर काटेंगे हम तो 9 बार में होगा 99, बचेगा 6 66 96, यानी 960 रुपये में ये खरीदा। अब बोल रहा है यदि विक्रय मूल्य 80 रुपये है तो 80 रुपये 800 रुपये है, तो 800 रुपये में अगर बेच रहा है और 960 में खरीदा था तो 160 रुपये का हानि हो रहा है। तो हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि गुना 100/क्रय मूल्य। क्रय मूल्य तो यही है 960, तो 960, 0 से 0 कट गया, ये 16 से 6, इससे इसको काटेंगे 50/3, तो 50/3 का मतलब हुआ 16.66% या 67%। तो ये ऑप्शन नंबर 1 में है, अतः इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, 16.67%। चलिए चौथा सवाल है, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 60% हो, यानी क्रय मूल्य जो है उसके विक्रय मूल्य का 60%। मान लेते हैं कि विक्रय मूल्य उसका हो गया 100, तो क्रय मूल्य हो जाएगा उसका 60%, तो क्रय मूल्य हो जाएगा 60 रुपये। तो लाभ प्रतिशत कितना होगा, तो लाभ इसमें हो रहा है आपको 40 रुपये, तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुना 100/क्रय मूल्य। क्रय मूल्य है 40 60, इससे ये कट गया, ये हो गया आपको 2, ये हो गया 3, यानी कि 200/3।
3, 200/3 मतलब 66.2/3%। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, 66.2/3%। चलिए सवाल नंबर 5 बोल रहा है कि एक फुटकर विक्रेता ने अपनी वस्तु का मूल्य इस प्रकार अंकित किया कि उसमें 21% का लाभ शामिल हो। यदि वह अंकित मूल्य पर 12% की छूट देता है तो उस वस्तु पर उसका वास्तविक लाभ क्या होगा। बोल रहा है कि जिस तरह अंकित क्या है उसमें 21% का लाभ है, यानी कि हम मान लेते हैं कि अगर वह खरीदा 100 रुपये में तो उसमें अंकित किया वो 21% लाभ लेके, यानी कि 121 रुपये। अब बोल रहा है 12% की छूट दिया, तो छूट देने के बाद विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा। तो विक्रय मूल्य 120 का 12% छूट दिया तो 12/100, इससे ये कट जाएगा, यानी कि बराबर है 44 से 144, यानी कि 14.6 रुपये की छूट दिया। तो यानी कि 121 में 14.4 रुपये का छूट दिया, तो वो हो गया 6, 10, 6, यहाँ हो गया आपको 1, यानी कि 106.6 रुपये में वो बेचा। अब क्या बोल रहे, तो उस वस्तु पर उसका वास्तविक लाभ कितना है। तो वास्तविक लाभ कितना है, तो वास्तविक लाभ यानी वो खरीदा 100 रुपये में और यहाँ पे वो बेच रहा है 106.6 रुपये में। तो वास्तविक लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत हो जाता है आपको 106.6, सॉरी 121 था ना यहाँ पे, हाँ, तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 3, 6.48%। तो ऑप्शन 4 इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 4। चलिए थोड़ा सुधार कर लेते हैं इस सवाल में। क्या बोल रहा है, 121 रुपये अंकित है, उस पर उसने दिया 12% की छूट, यानी कि 88% इसका निकालना है। तो 88/100, इसको अगर हम काटते हैं तो ये हो जाएगा आपको 44, 4 से काटते हैं तो 22, ये हो जाएगा आपको 25। फिर यहाँ इसको अगर हम काटते हैं तो काटने से अच्छा होगा डायरेक्ट गुना ही कर देते। 88 × 121, 8, 8 2 16 6 बाकी 1, 8 1 9, 968, 8, 8 6 14 4 बाकी 1, 9 6 15 1 16 6 बाकी 1 और 1 10। हाँ, तो ये हो जाएगा 106.48%। 106, तो 100 रुपये में खरीदा, 106.48 में बेचा, यानी कि 6.48% पे उसको लाभ हो रहा है। चलिए सवाल नंबर 6 है, पी और क्यू ने एक व्यापार में निवेश किया, अर्जित लाभ को 2:3 में बांटता है, यानी पी अनुपात क्यू का अनुपात है 2:3। बोल रहा है यदि पी ने व्यापार में 40,000 रुपये कमाए, पी ने 40,000 कमाए, तो क्यू का अनुपात, क्यू ने कितना कमाया। तो यहाँ से हम 40/Q बराबर 2/3 क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 2Q बराबर हो जाएगा 120, तो Q बराबर 60, यानी 60,000 रुपये। तो 60,000 ऑप्शन नंबर 3 में आता है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, 60,000 रुपये। चलिए सवाल नंबर 7 है, कोई दुकानदार एक खिलौने को उसके अंकित मूल्य पर 20% छूट देकर बेचता है। मान लेते हैं अंकित मूल्य उसका हो गया 100 रुपये, तो छूट देने के बाद उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 20% की छूट देता है, यानी कि 80 रुपये उसका विक्रय मूल्य हो गया। बोल रहा है इससे 20% की लाभ कमाता है, तो उसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा। तो क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य गुना 100/100 प्लस लाभ। तो 100 प्लस लाभ है 25%, तो 125,
इसको इससे काटेंगे तो ये हो जाएगा आपको 4, ये हो जाएगा 5। इससे इसको काटेंगे तो ये होगा 16। तो 16 चौके 64, यानी कि उसका क्रय मूल्य है 64 रुपये। यदि खिलौने का क्रय मूल्य 160 रुपये है तो उसका अंकित मूल्य क्या होगा। देखो यहाँ अगर हम क्रय मूल्य है 64 रुपये तो अंकित मूल्य है उसका 100। क्रय मूल्य 1 रुपये तो अंकित मूल्य 100/64। बोल रहा है अगर क्रय मूल्य 160 रुपये हो तो 160 हो तो 100/64 गुना 160। इससे अगर हम इसको काटते हैं 4 बार में तो ये हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 16। अब फिर 4 बार में काटते हैं, ये हो गया 10, ये हो जाएगा 4। अब फिर 4 बार में इसको काटेंगे तो 25। तो 25 गुना 10 250 रुपये। तो 250 ऑप्शन नंबर 3 में आता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3। सवाल नंबर 8 है, पी ने क्यू से 12.5% छूट पर एक चश्मा खरीदा। चश्मे पर उसके क्रय मूल्य से 60% अधिक अंकित किया गया है। यानी कि उसका क्रय मूल्य है 100 रुपये, तो उस पर अंकित कितना किया है, अंकित मूल्य हो जाएगा उसका 60% अधिक, यानी 160 रुपये। फिर बोल रहा है 12.5% की छूट देता है। ठीक है, तो 12.5% की छूट, 160 का 12.5%, ये जीरो भी हो जाएगा, कट जाएगा। एक जीरो से ये जीरो कट गया, ये हो जाएगा 5, इसको काटेंगे तो 4 है, इसको फिर 4 से काट देंगे। 4 पंचे 20 रुपये की छूट दे रहा है, यानी कि उसका विक्रय मूल्य हो जाएगा 140 रुपये। 160 पे 20 रुपये की छूट दे दिया तो 140 रुपये। फिर बोल रहा है कि जिससे क्यू ने 180 रुपये का लाभ अर्जित किया। यहाँ लाभ कितने रुपए का हो रहा है, 100 रुपये में खरीदा, 140 में बेच रहा है, यानी 40 रुपये का लाभ हो रहा है। तो क्यू द्वारा दी गई तो छूट, तो यहाँ छूट उसको मिल रहा है 20 रुपये। 20 रुपये की छूट, 40 रुपये की लाभ कमा रहा है। तो बोल रहा है कि क्यू ने 180 रुपये का लाभ कमाया, तो 1 रुपये का अगर लाभ कमाएगा तो 20/40, तो 180 रुपये का लाभ कमाने पे उसको हो जाएगा कितना का छूट, तो 20/40 गुना 180, तो ये कट जाएगा 2, ये 2 कट जाएगा 90 रुपये, यानी कि 90 रुपये की छूट दी गई उस सामान पे। ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब होगा। चलिए सवाल नंबर 9 बोल रहा है कि 32,000 रुपये की राशि पर 9 महीने के लिए त्रैमासिक रूप से संयोजित 20% प्रति वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज दर है 20% वार्षिक प्रति वर्ष के हिसाब से। तो अगर हम त्रैमासिक पे दर निकालें तो आर हो जाएगा इसका 5%, और 9 महीना का है तो 3 महीने का टर्म है तो एन हो जाएगा इसका 3। तो चक्रवृद्धि ब्याज दर पर मिश्रधन क्या होगा, मिश्रधन ए बराबर होता है P × 1 + R/100⁻n। तो यहाँ पे P है इसका 32,000 रुपये, × 1 + R है 5/100/n का मान है 3। तो ये हो जाएगा आपको 32,000 गुना 105, तो 105 अब बट्टा 20, तो ये हो जाएगा आपको 21/20⁻3। इसको अगर हम हल करते हैं तो 32,000 गुना 21/20 गुना 21/20 गुना 21/20, 3 को 0 से 1 2 3 को 0 कट के 2 दूना 4 दूनी 8, इससे 8 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 4। तो 21 का क्यूब हो जाता है 1300, 21 का क्यूब हो जाएगा 9261 गुना 4। तो ये 4 6 24 के 4 बाकी 2, 4 दूना 8 2 10 के 0 बाकी 1 9 36 1 37,044 रुपये। तो ऑप्शन नंबर 4 में है 37,044 रुपये। तो ऑप्शन 4 इसका सही जवाब होगा। चलिए सवाल नंबर 10 बोल रहा है ABC ने इतना के अनुपात में, ABC का अनुपात है 6 5 8,
निवेश एक साथ फर्म शुरू की, बी ने 6 महीने के बाद वापस, यानी कि ये 6 महीना ही रहा। और 1 वर्ष के बाद ए और सी, सॉरी, 1 वर्ष बाद ए और बी का एक साथ लाभ अकेले सी के लाभ से इतना रुपये अधिक है, यानी कि ए और सी 1 वर्ष रहा। तो ये हो जाएगा 72, ये हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा 96। बोल रहा है ए और बी एक साथ, ये दोनों एक साथ मिल करके 102 रुपये कमाता है, और ये सी अकेले 96 रुपये। ये अब बोल रहा है कि ये दोनों मिल के इससे 583 रुपये अधिक, तो दोनों को बराबर कर देंगे, 183 इसमें जोड़ देंगे, दोनों हो जाएगा बराबर। अब हम क्या करेंगे, 102x माइनस ये 96x इधर आ जाएगा, तो 583, यहाँ हो गया 6x बराबर 583, तो x बराबर हो जाएगा आपको 6 से इसको अगर हम काटते हैं तो ये हो जाएगा आपको 9 छाके 54, 4, चलो काटने से अच्छा है गुना कर डायरेक्ट लिखते हैं, 583 बटे 6 x का मान। अब बोल रहा है बी द्वारा निवेश की गई राशि ज्ञात करिए। बी का निवेश है 30, तो 30 निवेश है, तो 583 बटे 6 गुना 30, तो 6 से कट जाएगा 5, 5 से इसको गुना करेंगे, 5 3 15 5 बाकी 1, 8 5 40 41 के 1 बाकी 4 25 25 4 29, यानी 2915 रुपये। 2915 ऑप्शन नंबर 3 में है, सही, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3। सवाल नंबर 11 बोल रहा है कि 17,600 रुपये पर 2 वर्षों के लिए 7% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज लगभग कितना होगा। चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि CI बराबर होता है P इंटू 1 प्लस R बटे 100 पावर n माइनस P। तो P यहाँ पे है आपको 17,600 गुना 1 प्लस 7 बटे 100 n 2 वर्ष, कितने 2 वर्ष के लिए, तो 2 हो जाएगा माइनस 17,600। इसको हल करते हैं तो 17,600 बटे ये हो जाएगा आपको 107 बटे 100 गुना 107 बटे 100 माइनस 17,600। 17,600 107 गुना 107 गुना 107 करेंगे तो ये हो जाएगा 749 0 7 9 4 7 7 14 4 बाकी 1 11,449 बटे ये हो जाएगा 10,000 माइनस 17,600। सॉरी ऐसे, तो यहाँ हो जाएगा 17,600 गुना ये हो जाएगा आपको सॉरी, अगर यहाँ माइनस 1 करते हैं तो 1 1 करने के बाद उसी फार्मूला पे बनाते हैं, तो ये हो जाएगा आपको 1449 अब बट्टे 4 को 0, 2 को 0 से 2 को 0 कट गया, ये हो जाएगा 1449 गुना 176। इसको अगर हम गुना करेंगे तो 9 छाक 54 के 4 बाकी 5 6 5 6 चौके 24 5 29 बाकी 2 6 चौके 24 2 26 6 बाकी 2 6 2 8 9 63 के 3 बाकी 6 7 चौके 28 6 34 के 4 बाकी 3 7 चौके 28 3 31 बाकी 3 7 3 10। ये हो जाएगा आपको 1449 ये हो जाएगा 9 3 12 2 बाकी 1 6 4 10 10 20 के 0 बाकी 2 8 1 9 2 11 4 15 5 बाकी 1 ये हो जाएगा 5 2
तो ये हो गया आपको 25,000 50 25 दो को जीरो है, 2 अंक के बाद जीरो, यानी 2550। तो 2550 ऑप्शन नंबर लगभग 3 में है, पॉइंट में आ रहा है। तो 2550 ऑप्शन 3 में आता है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए सवाल नंबर 12 बोल रहा है, एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% और 5% की क्रमिक छूट लगने के बाद उसे इतना रुपए में बेचा जाता है, तो उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। क्रमिक छूट देखते हैं, 2 छूट होने के बाद एकल छूट कितना होता है, तो वही a + b + a × b वाला फार्मूला। तो -10 -5 + 10 × 5/100। तो इससे ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 1/2, यानी कि -15 + 0.5, तो ये हो जाएगा 14.5 क्रमिक छूट, इतना प्रतिशत। तो बोल रहा है कि उसे इतना रुपए में बेचा जाता है, यानी कि उसका अंकित मूल्य x था, तो कितना रुपए में बेचा, तो x का इतना प्रतिशत छूट दे रहा है, तो कितना प्रतिशत में बेचा जा रहा होगा, तो उसको बेचा जा रहा होगा 85.5% में। तो x का 85.5/100 बराबर 3420, ये उधर चल जाएगा, तो ये गुना में हो जाएगा, ये इधर आके ये हो जाएगा बट्टे में, 1 0 से 1 0 कट गया। इसको अगर हम काटते हैं तो ये हो जाएगा, 5 से कटेंगे तो 200, ये 5 से कटेंगे तो 1771। इसको अगर हम 2 से काटेंगे तो 2 बार में ये कट जाएगा 20, तो 20 × 2 40 और 2 को 0, 4000 रुपये। तो 4000 ऑप्शन नंबर 3 में है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, सॉरी ऑप्शन नंबर 4। चलिए सवाल नंबर 13 बोल रहा है कि 21,000 रुपये को 3 वर्ष के लिए 10% प्रतिदर के दर पर चक्रवृद्धि ब्याज दिया जाता है, मिश्र धन ज्ञात कीजिए, यानी ए बराबर P × 1 + R/100/n। तो इसका P है 21,000 × 1 + R 10/100, n पावर है 3 वर्ष, तो 3। तो इसको हल करेंगे तो 21,000 110, तो 11/100/3। तो इसको अगर हम हल करेंगे तो 21,000 × 11/3, ये हो जाता है आपको 1331/10/3, ये हो जाता है 1000। 3 0 से 3 0 कट गया, तो ये हो जाएगा 1331 × 21। तो इसको गुना करेंगे तो 1331 है, इसको 200, ये 1 5 9 7 27,951 रुपये, 27,951 ऑप्शन नंबर 2 में है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2। चलो बोल रहा है, ब्याज की गणना वार्षिक तथा अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करते हुए प्रति वर्ष 6% ब्याज दर पर 1 वर्ष के लिए 25,000 रुपये पर अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 25,000 रुपये है। अगर हम वार्षिक गणना करते हैं तो बोल रहा है 1 वर्ष के लिए, तो 1 वर्ष के लिए 6% ब्याज की, तो इसका हो जाएगा 6%, तो 6% इसका हो जाएगा 250 × 6, तो 250 × 6, तो 0, 6 35 के 0 बाकी 3 और 6 12 3, 1500 रुपये। 1500 जब ये वार्षिक हुआ। जब अर्धवार्षिक होगा तो मूलधन तो वही रहेगा, तो 1 वर्ष के लिए, तो अर्धवार्षिक में 2 हो जाएगा, यानी कि पहले 6 माह के लिए ब्याज है 6%, तो आधा हो जाएगा, तो 3% और 3%, तो इसका 3% और इसका भी 3%, तो इसका 3% 750 और इसका 3% 750। अच्छा, इस पे भी लग जाएगा आपको 3%, तो 750 का 3% कितना हो जाएगा, 25 25 के 5 बाकी 2 और 7 21 2 22, यानी कि 22.5। ये तीनों हो गया आपको ब्याज की राशि। तो 750 750 1500 रुपये, तो ये हो गया, तो 1500 ये भी है, तो यानी एक्स्ट्रा
ये 22.5 रुपये एक्स्ट्रा हो रहा है, यानी इतना ज़्यादा ब्याज आ रहा है छमाही पे। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब होगा, 22.5 रुपये। चलिए सवाल नंबर 15, एक डिपार्टमेंटल स्टोर में 960 रुपये पर अंकित जीन्स की एक जोड़ी को 816 रुपये में दिया जाता है, तो दुकानदार द्वारा दी गई छूट प्रतिशत, यानी कि 960 अंकित है और 816 में दे रहा है, तो ये हो जाएगा 144 रुपये की छूट। तो छूट प्रतिशत कितना हो रहा है, तो छूट प्रतिशत यानी कि 960 का x प्रतिशत बराबर 144, तो x इधर रह जाएगा 144 बटे 960 प्रतिशत गुना 100, इससे ये कट जाएगा, ये 96 से ये कटेगा, ये 96 हो जाएगा आपको 48, ये हो जाएगा 72, फिर इससे 5, इसको 2 बार में काटेंगे तो 24, 24 से इसको काटेंगे 3, 72, तो 3 और गुना 5 15%। तो ऑप्शन नंबर 2 में इसका सही जवाब 15%। चलिए सवाल नंबर 16, एक दुकानदार किसी वस्तु पर 15,000 रुपये का मूल्य अंकित करता है और फिर अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, यानी अंकित मूल्य है उसका 15,000 रुपये, 10% की छूट देता है, यानी कि विक्रय मूल्य उसका हो जाएगा 15,000 का 90 बटे 100, 15 नमक 35 से, यानी 13,500 रुपये। यदि इस सौदे में उसे 8% का लाभ हुआ है तो क्रय मूल्य क्या होगा उसका, तो क्रय मूल्य बड़ा होता है विक्रय मूल्य गुना 100 बटे 8% की लाभ है तो 100 प्लस लाभ प्रतिशत 108, इससे इसको अगर हम काटेंगे तो ये 4 बार में ये हो जाएगा 25 है, ये हो जाएगा आपको 27, इससे इसको काटेंगे 9 बार में तो ये 3, इसको 9 काटेंगे तो 15 नमक 35 से 1500, और फिर इसको इससे काट देंगे तो ये हो जाएगा 500, तो 500 गुना 25 12,500 रुपये, तो 12,500 उसका हो जाएगा क्रय मूल्य। तो ऑप्शन नंबर 4 में है 12,500, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए सवाल नंबर 17 है, एक वस्तु के मूल्य पर 20% की छूट अन्य वस्तु के मूल्य पर 25% की छूट के बराबर है, यानी एक वस्तु ए है, ए का 20% बराबर बी का 25%, 100 से 100 कट गया, ये काटेंगे तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, यानी कि ए गुना 4 बराबर बी गुना 5, यानी ए बटे बी बराबर, ये 5 इधर है 4 इधर जाएगा बट्टे, यानी कि ए अनुपात बी बराबर 5:4 में हो रहा है। तो दोनों वस्तुओं का मूल्य यानी कि 5:4 में, तो 5:4 ऑप्शन नंबर 3 का दिख रहा है, तो ऑप्शन 3 इसका सही जवाब होगा। एक वस्तु का रुपये 50 रुपये और दूसरे वस्तु का 40 रुपये। चलिए 18 नंबर का सवाल, एक दुकानदार के पास कुछ खिलौने हैं, वह 2/3 खिलौने को 35% के लाभ पर और शेष खिलौनों को 10% हानि पर बेचता है। 2/3 खिलौने, मान लेते हैं उसके पास 3 खिलौने हैं, ठीक है, और तीनों का दाम है 100 रुपये, तो टोटल हो गया 300 रुपये का खिलौना। बोल रहा है 2/3 यानी 2 खिलौने को 35% की लाभ पे, यानी इसको 135 रुपये में बेचता है और इसको 135 रुपये में बेचता है, और शेष एक खिलौना जो बच गया उसको 10% की हानि पर, यानी कि वो 90 रुपये में बेचेगा। तो ये तीनों को जोड़ने के बाद हो जाएगा आपको 5 5 10 बाकी 1, 9 3 12, 3 15, 1 16 6 बाकी 1 2 1 3, तो 360 रुपये। तो यानी कि खरीदा था 300 रुपये में और बेचा है 360 रुपये में, तो कुल लाभ प्रतिशत, तो लाभ हो रहा है इसको 60 रुपये, तो 60 गुना 100 बटे क्रय मूल्य है 300 रुपये,
300 से ये कट गया, ये 3 से ये 20, यानी कि 20% की उसको लाभ हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर 2 में है 20% का, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें तथा वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद।